हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हमारे यूट्यूब की पहली वीडियो आज रिकॉर्ड हो रही है। आई होप आपको पसंद आएगी। मैं आज आपके सामने मैथ की कुछ बेसिक्स कैलकुलेशंस होती हैं, उनमें एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म्स। आज मैं आपको फ्रैक्शन फॉर्म्स करवाने वाला हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कैसे 1/10 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, कैसे 14 2/7 की फ्रैक्शन फॉर्म 1/7 होती है, कैसे 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन फॉर्म 1/6 होती है, कैसे 33 1/3 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन फॉर्म 1/3 होती है। ये सारा का सारा आज मैं आपके सामने पूरा का पूरा खोलने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप पहली वीडियो है तो मज़ा उठाइए वीडियो की। और क्या, देखो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे 10% को। जो हमारा 10% होता है, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म जनरली 1/10 होती है। मैं दिखा रहा हूँ कैसे आती है। 10 इंटू, जब जब आप परसेंटेज का साइन हटाते हो तब तब आप लिखोगे 1/100। सुनो मेरी बात ध्यान से। जब जब आप परसेंटेज का साइन हटाओगे तब तब आप 1/100 लिखोगे, और जब जब आपको परसेंटेज का साइन बनाना होगा तब आप 100 का मल्टीप्लाई मारोगे। देखो मैं क्या बता रहा हूँ। परसेंटेज का साइन हटाया, यहाँ 1/100 आ गया, आपने इसको काटा, आपका निकल के आ गया 1/10। ये हो गई आपकी 10% की फ्रैक्शन फॉर्म। अगर 10% को आप ऐसे लिख सकते हो तो आप मेरे से पूछोगे अगर मेरे को इसी को परसेंटेज के रूप में बदलना हो तो मैं कैसे बदलूं। तो मैंने बोला जब भी आपको परसेंटेज का साइन बनाना हो तो आप मल्टीप्लाई मार दोगे 100 का, जीरो से जीरो कट जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा 10%। कहने का मतलब ये है, जब परसेंटेज का साइन हटता है सो तो आपका 1/100 आता है। जब आप परसेंटेज का साइन बनाना चाहते हो तो आपको 100 का मल्टीप्लाई मारना होता है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये 1/10 तो आ गया, इसका मतलब क्या है। तो देखो इसका मतलब ये है, मेरे पास 10 लोग हैं। 10 लोगों को मैंने क्या करा, एक एक रुपए बांट दिए। मतलब मैंने 10 लोगों को एक एक रुपए बांट दिए, तो 10 रुपए मेरे बट गए। मैंने एक बंदे से पूछा भाई तेरे पास कितने रुपए हैं, सो ये बोला मेरे पास 1 रुपए है। मैंने कहा कितने में से, सो बोला 10 में से। ये बोला 1 में से 10 रुपए मेरे पास हैं। ये बोल रहा है 1/10 पार्ट मेरे पास है, 1/10 पार्ट मेरे पास है, 10 में से 1 रुपए इसके पास हैं। जो टोटल होता है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है, और जो आपके पास है जिसकी आप बात कर रहे हो, जो आपने अचीव कर रखा है, उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है। 10 में से 1 रुपए इस बंदे के पास हैं। आप ध्यान करो, जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे तो सर आपको जब 100 में से 70 मार्क्स दिया करते थे, उसको लिखा कैसे करते थे। वो लिखते थे उसको 70/100, और वो चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि 100 में से 70 नंबर तुम्हारे आए हैं। जो वो 100 लिखा करते थे वो नीचे लिखा करते थे, नीचे हमेशा आपका टोटल मार्क्स आता है। जो आप अचीव करते हो, जिसकी आप बात कर रहे हो, वो हमेशा आपका ऊपर आता है। ठीक, आगे जाओ। 10% की फ्रैक्शन में 1/10 होती है। मैंने क्या करा, इसमें दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई मार दिया। 2 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ भी मार दिया, और 2 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ भी मार दिया। अब 2 का मल्टीप्लाई से मारोगे सो आपकी फ्रैक्शन में आ जाएगी 20%। जब 2 का मल्टीप्लाई से मारोगे सो आपका हो जाएगा 2/10। मैंने क्या करा, दोनों तरफ 3 और 3 का मल्टीप्लाई मार दिया। 3 का मल्टीप्लाई ऐसे मारा सो हो गया है 30%, और 3 का मल्टीप्लाई ऐसे मारा सो ये हो गया 3/10। मैंने क्या करा, इसमें मैंने 4 का मल्टीप्लाई मारा सो मेरा बन गया 40%, और इसमें मैंने 4 का मल्टीप्लाई मारा सो मेरा हो गया 4/10। इसी तरीके से अगर मैं इसमें 9 का मल्टीप्लाई मारूंगा सो मेरी बन जाएगी 90%, और जब मैं 9 का मल्टीप्लाई से मारूंगा सो मेरा बन जाएगा 9/10। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको 10% की फ्रैक्शन फॉर्म याद है, अगर आपको पता है कि 10% इक्वल टू आपका 1/10 होता है, इसका मतलब ये है, मैं पूछूंगा बताओ 70% क्या होगा। आप 7 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ मार दोगे तो 70% हो जाएगा आपका 7/10। मैं पूछूंगा 80% क्या होगा, आप बोल दोगे 8/10। मैं पूछूंगा 50% तो 5/10। 5/10 जब काटोगे तो 1/2 बन जाएगा, उसकी बात मैं थोड़ी देर में करूंगा। पर आप ये समझ लो कि जो 10% की फ्रैक्शन होगी, अगर आपको उसका पता है तो उसके जितने भी मल्टीपल हैं, चाहे वो 20 30 40 50 60 जो भी हो, आप उतने का मल्टीप्लाई मार दोगे तो आपका फ्रैक्शन फॉर्म निकल के आ जाएगा। ठीक, अभी आप आगे आ जाओ। इसके बाद देखेंगे हम 20% की सीरीज को। ये सारा का सारा आपका 10% का था। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ 20% की सीरीज। ठीक, अब 20% के साथ क्या है कि मान के चलो मेरे पास 100 रुपए हैं, और मेरे को 100 रुपए है, मेरे को बांटने हैं लोगों में, तो सभी को मेरे को 20 20 रुपए देने का है। मैंने एक को दिए 20, एक को दिए 20, एक को दिए 20, एक को दिए 20, एक को दिए 30। बताओ कितने लोगों को बट गया।
5 लोगों को बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? तो 20% की फ्रैक्शन फॉर्म होती है 1/5। 5 लोगों को बढ़ गए। मैंने पूछा एक बंदे से, हाँ भैया तेरे पास कितने रुपए हैं? तो वो बोल रहा कि सर मेरे पास तो 20 रुपए हैं। मैंने कहा कितने में से? बोला 100 में से। तो मैंने पास तेरे पास हिस्से कितने हैं? सो ये कह रहा 5 में से एक हिस्सा तो मेरे पास है। 5 में से एक मतलब 1/5। अगर 5 में से एक हिस्सा आपके पास है तो 1/5 हो जाएगा। यहाँ सुनो देखो, जो आपका 20% है इक्वल टू होता है 20 × 1/100। जब जब आप परसेंटेज का साइन हटाओगे तब तब आपका 1/100 निकल के आएगा। जीरो से आपका जीरो कट गया, ये आएगा 2 1 जा 2, ये आ गया 2 5 जा 10। तो 20% की आपकी फ्रैक्शन फॉर्म होती है 1/5। 20% की फ्रैक्शन फॉर्म होती है 1/5। यहाँ सुनो, तो 10% की मैंने आपको 1/10 बताई थी, तो 20% की आपकी 2/10 हो जानी चाहिए। सो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, काट दो उसको, सो बन जाएगा 1/5। यहाँ आ जाओ, मैंने क्या करा, इसमें मार दिया 2 का मल्टीप्लाई, सो तुम बन जाओगे 40%। और इसे 2 का यहाँ करा है तो 2 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी करना पड़ेगा, वो बन जाएगा आपका 2/5। ठीक है। देखो, फ्रैक्शन फॉर्म आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ए भैया हर टाइप में, हर टॉपिक में ये आती हैं। मतलब मैथ्स के आप ये समझ लो कि चाहे एसआई हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे आपका परसेंटेज हो, चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, कोई सा भी टॉपिक बना रहे, हर टॉपिक में ये आती ही आती हैं। तो इनको मजाक में हल्के में नहीं लेने का, इनको हमें रटना ही पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको पूरा का पूरा समझाने का, जितना हो सके पूरा समझाऊंगा इसका। लास्ट में जाके इसका आप रट्टा मार दीजिएगा। यहाँ आ जाओ, अभी मैंने क्या करा, इसमें मार दिया मैंने 3 का मल्टीप्लाई। अगर मैं इसे 3 का मल्टीप्लाई मारूंगा तो मेरा निकल के आएगा 60%। अरे सर 3 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी करना पड़ेगा, सो वो भी हो जाएगा मेरा कितना, 3/5। कितना हो जाएगा मेरा? 3/5 हो जाएगा। चेक करो एक बार और लोग के, इधर आ जाओ, इसको देख लूंगा मैं, इसे मार दूंगा मैं 4 का मल्टीप्लाई। जब मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई मारूंगा तो 4 का मल्टीप्लाई मारते ही साथ इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा 80%। जब 4 का मल्टीप्लाई मैं इस तरफ मारूंगा तो मेरा निकल के आएगा 4/5। अगर मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई मार दूंगा तो मेरा निकल के आएगा 100%। जब मैं 5 का मल्टीप्लाई से मारूंगा तो मेरा निकल के आ जाएगा 5/5, जो होता है मेरा 1/1। तो ये होती है आपकी 20% की कहानी। 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो मैंने आपको दिखाया, वो अपनी 1/5 होती है। अगर मैं 20% के मल्टीपल को चेक करूंगा, तो मैंने आपसे पूछा कि 20% क्या होती है, सो आप बोलोगे सर 1/5 होती है। मैंने बोला आप ये बताओ 60% की क्या होती है, तो आपको क्या करना है, 20 का 3 टाइम्स कर देने का है। 20 का अगर आप 3 टाइम्स करोगे तो आपका 60% बन जाएगा। उसकी फ्रैक्शन निकल के आएगी आपकी 3/5। 3/5 ये होती है आपकी 20% की कहानी। अब हम आगे देखेंगे, वो आएगा हमारा 25%। 25% क्या बोलता है, मान के चलो आपके पास 100 रुपये हैं। 100 रुपये आप लोगों को बांटने हैं कई लोगों में। आपने हर किसी को 25-25 रुपए दे दिए। एक बंदे को दिए आपने 25 रुपए, दूसरे को दिए 25 रुपए, तीसरे को दिए 25 रुपए, चौथे को दिए 25 रुपए। हो गए आपके सारे के सारे 100 रुपए खत्म। मतलब जो आप 25-25-25-25 बांटोगे, वो 4 लोगों में बांट दोगे, आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। मैंने पूछा एक बंदे से, हाँ भैया तेरे पास कितने हिस्से हैं? तो वो बोलेगा सर मेरे पास एक हिस्सा, मेरा कितने में से? तो बोलेगा 4 में से। 4 में से एक हिस्सा तो एक बंदे के पास ही है। इसका मतलब ये हुआ कि 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/4 होती है। देखो कैसे बनती है, 25 × 1/100। 25 से काटोगे 4 बार कटेगा, आ जाएगा आपका 1/4। 25% की जो फ्रैक्शन निकल के आएगी वो आ जाएगी आपकी 1/4। अभी मैंने क्या करा, इसे मार दिया 2 का मल्टीप्लाई, मेरा हो जाएगा 50%। सर 2 का मल्टीप्लाई तो इस तरफ भी मार दो, ये हो जाएगा आपका 2/4। आप इसको काट दोगे तो 1/2 बन जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। बस इसका ध्यान रखो ये मल्टीपल है इसका। इधर आ जाओ, मैंने मार दिया 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 का तो यहाँ भी करना पड़ेगा। जब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ मारोगे तो 75% निकल के आएगा। 3 का यहाँ मारोगे तो 3/4 निकल के आएगा। अभी आगे जाओ, अभी मैंने क्या करा, ऐसे मारा 4 का मल्टीप्लाई। जब 4 का मल्टीप्लाई ऐसे मारूंगा तो मेरा निकल के आएगा तुम्हारा 100%। तो सर जी 4 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। जब आप 4 का मल्टीप्लाई यहाँ मारोगे तो 4/4 निकल के आ जाएगा, जो हो जाएगा आपका 1/1। तो 100% की होती है आपकी 1/1। मेरी बात सुनना अभी ध्यान से। अगर 25% की फ्रैक्शन फॉर्म आपकी 1/4 है, मैंने पूछा बताओ 75% की क्या होगी? आपको कुछ नहीं करना है, 25 का मल्टीपल देखना है। 25 से कट रहा है कितनी बार में? 3 बार में। 25 का 3 टाइम्स कर दोगे आपका 75 आ जाएगा। अगर 25% की फ्रैक्शन ऑफ 1/4 है तो 75% की फ्रैक्शन ऑफ कितनी हो जाएगी आपकी? 3/4 हो जाएगी, क्योंकि आपको इसका 3 टाइम्स करना पड़ेगा। ये होता है आपका 25% की कहानी। अभी नेक्स्ट आ जाओ, आगे देखेंगे अब हम 15% को। ये थोड़े से सिंपल होते हैं। 15% हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वैसे होता तो ईजी है, पर हल्का सा वो थोड़ा सा दिक्कत देता है। हाँ देखो,
15% क्या होता है? 15 इंटू, मैंने बोल रखा है तो मैं, जब जब परसेंटेज का साइन हटेगा तब तब आपका 1/100 आएगा। सो यहाँ लिख दो 1/100। 5 से कट जाओगे 3 टाइम्स, 5 से कट जाओगे 20 टाइम्स। 15% की जो फ्रैक्शन निकल के आती है वो आती है आपकी 3/20, 3/20। अब सुनो मेरी बात, मैंने क्या करा, मैंने इसमें मार दिया 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा सो मेरा निकल के आया 30%। जब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा सो ऊपर ही होगा मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा 6/20। अब तुम ध्यान करो, मास्टर ने बता रखा तुम्हें, मास्टर ने बता रखा अगर 10% की फ्रैक्शन फॉर्म 1/10 हुआ करती थी, तो बताओ फिर 30% की फ्रैक्शन फॉर्म कितनी हुआ करती थी? बोलो 3/10 होती थी कि नहीं होती थी? मतलब ये 30% 6/20 कैसे लिखा है फिर? अरे 2 से काट दो 3 टाइम्स, 2 से काट दो 10 टाइम्स, 2 से काटोगे तो 3 बार में कट जाएगा और 10 बार में कट जाएगा, आपका बन गया लो 3/10। मैंने आपको बता रखा है 10% की फ्रैक्शन होम 1/10 होती है, तो 30% की उसका 3 टाइम्स कर दोगे तो 3/10 नहीं हो जाएगी? देख लो ये आ गया 3/10। उसी तरीके से अगर मान के चलो मैंने इसका कर दिया 3 टाइम्स, इसमें 3 का मल्टीप्लाई मार दिया, 3 का यहाँ भी करना पड़ेगा। जब आप इसका 3 टाइम्स करोगे तो आपका 45% निकल के आएगा। जब इसका 3 टाइम्स करोगे तो आपका 9/20 निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे 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 आप आगे बढ़ते चला जाओगे तो इसके मल्टीपल निकल के आ जाए। तो सुनाओ फिर मुझे बताओ। सॉरी, 15% की जो फ्रैक्शन होती है वो आपकी कितनी होती है? 3/20 होती है। मैं पूछूंगा 45% की क्या होती है? आप 15 का कर दोगे 3 टाइम्स, 15 का कर दोगे 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स तो यहाँ भी हो जाएगा। 15 का 3 टाइम्स करोगे तो 45% आ जाएगा। 15 का अगर 3 टाइम्स करोगे आप तो 45% बन जाएगा। और यहाँ पे जब 3/20 का आप 3 टाइम्स करोगे तो आपको निकल के आएगा 9/20। अब हम कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म को देखेंगे। देखो सबसे पहली मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म, सबसे पहली है आपकी 12.5%। देखो इसको सोल्व करना आता है, ये हो जाएगा 12 टू जा 24 या 2 12 जा 24, और 1 हो जाएगा आपका ऐड उसमें, तो 24 और 1 हो जाएगा 25/2 इंटू, आपकी परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 25 से काटोगे 1 टाइम्स कटेगा, इसको काटोगे 4 टाइम्स कटेगा, आपका निकल के आएगा 1/8। 4 टू जा 8। तो 12.5 की जो आपकी फ्रैक्शन फॉर्म होती है वो होती है आपकी 1/8। अभी आगे देखो, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने क्या करा, मैंने करा इसका 2 टाइम्स। अब इसका 2 टाइम्स सुनो ध्यान से क्या होता है। देखो जैसे मान के चलो 5 लिख रखे थे, 5 में मैंने 2 का भाग मार दिया, सो मेरे 2 का जब 5 में भाग मारोगे सो 2 2 जा 4, 2 बार कटा, रिमाइंडर क्या बचा, शेषफल क्या बचा, 1 बचा, सो 1 को ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दिया 2। पता है कितने लिखे हैं? ये लिखे हैं 2 रुपया, तो पूरे पूरे आधा रुपया। और जब आप 5 में 2 का भाग मारोगे सो आपके 2.5 रुपये तो निकल के आएंगे। तो मतलब 2 रुपये तो पूरे पूरे आधा रुपया। और इसका मतलब ये है इनके बीच में जो है ना वो छिपा होता है प्लस, जो हमें दिखाई नहीं देता है। बीच में कौन छिपा होता है? आपका प्लस छिपा होता है। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे मेरे मकसद हैं, कुछ मकसद, देखना मकसद पूरे करवाऊंगा भैया मैं। इसका 2 टाइम्स करना है, यहाँ सुनना। 12 प्लस 1/2 दे रखा है, मुझे करना है इसका 2 टाइम्स। जब 2 का मल्टीप्लाई ऐसे मारूंगा तो मेरा 24 आएगा। जब 2 का मल्टीप्लाई ऐसे मारूंगा तो मेरा निकल के आएगा 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कट जाएगा तो मेरा क्या बनेगा? अकेला 1 बनेगा। मतलब 24 प्लस 1, वो निकल के आएगा 25%। अरे यार, और सिंपल सी तो बात है, अगर आप 12.5 का 2 टाइम्स करोगे तो 25 रुपये ही तो बनेंगे। 12.5 के दुगने करोगे तो 25 रुपये ही तो बनेंगे। तो उसी तरीके से वो बनने की प्रोसेस है, बस मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा था। तो क्या है ऐसी कहानी कि जब आप इसका 2 टाइम्स करोगे तो 25% निकल के आएगा, तो 2 टाइम्स तो इसका भी करना पड़ेगा। जब इसका 2 टाइम्स करोगे तो आएगा 2/8, ये कट के हो जाएगा 1/4। ध्यान करो, 25% की मैंने आपको फ्रैक्शन फॉर्म बताई थी, वो तुम्हारी निकल के आई थी 1/4 निकल के आई थी। मैंने क्या करा, अब इसका करा मैंने 3 टाइम्स। ठीक है, जब मैं इसका 3 टाइम्स करूंगा तो देखना कुछ ऐसे दिखेगा आपको। इसका करना है मुझे क्या? 3 टाइम्स। 3 का मल्टीप्लाई जब 12 में मारोगे तो आपका 36 आएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई जब आप इसमें मारोगे तो 3/2 आएगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे तो जब सर आपको 100 में से 70 मार्क्स दिया करते थे तो उसको लिखा कैसे करते थे? वो लिखते थे 70/100, मतलब जो टोटल मार्क्स होते थे वो नीचे लिखा करते थे, जो आप अचीव करते हो उसको वो ऊपर लिखा करते थे। 100 में से 70 मार्क्स आए हैं, मास्टर चिल्ला चिल्ला के बताया करता था पूरे स्कूल में कि 100 में से 70 नंबर तुम्हारे आए हैं।
ठीक है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 100 में से 110 नंबर तुम्हारे आ जाएं? मतलब कभी ऐसा लिखा जा सकता है कि 110/100? ऐसा कभी नहीं लिखा जा सकता है। ऊपर वाला नंबर कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि टोटल हमेशा नीचे रहता है, और टोटल से ज़्यादा अचीव थोड़ा सी कर लोगे आप। उसी तरीके से यहाँ पे लिख रखा था 3/2। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा कैसे हो सकता है? ये तो कोई बड़ा हो ही नहीं सकता है। ये हो जाएगा 36 प्लस, तो हम क्या करें सर, आप 2 का डिवाइड मार दो 3 में। जब 2 का डिवाइड 3 मारोगे, तो 2 से काटोगे 3 से, तो एक बार तो कटेगा, 2 बन जा 2, रिमाइंडर क्या बचेगा 1/2। 36 प्लस 1 मैंने आपको बता रखा है इसके बीच में प्लस होता है आपका। तो आप इसको बोलोगे 36 प्लस 1 हो जाएगा 37 1/2, मतलब इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 37 1/2। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब आप 12 1/2 का 3 टाइम्स करते हो, जब 12 1/2 का जब 3 गुना करते हो, तो आपका 37 1/2 37% निकल के आता है। ये थी इसकी पूरी की पूरी कहानी। ये निकल के आएगा 37.5%। ठीक। जब 3 टाइम्स आप इसका करोगे तो निकल के आएगा 3/8। उसी तरीके से जब आप इसका 5 टाइम्स करोगे, 5 टाइम्स, जब आप इसका 5 टाइम्स करोगे, तो मेरी बात सुनना ध्यान से, आपको कुछ ऐसे दिखेगा ये। इसका कर दो 5 टाइम्स, 5 का मल्टीप्लाई ऐसे मारोगे आपके 60 हो जाएंगे, 5 का मल्टीप्लाई ऐसे मारोगे तो आपका आएगा 5/2। अब देखो ऊपर वाला नंबर बड़ा कैसे हो गया, आप 2 से इसको काट दो, जब 2 से इसको काटोगे तो कितनी बार बन जाएगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 1, एक बचा, सो 1/2। 60 यहाँ पे थे, ये चला गया, सो इतना और बचा है, मतलब 60 और 2 62, तुम्हारा निकल के आएगा 62.5%। मतलब कहने का ये है, अगर 12.5% का आप 5 गुना करोगे, तो आपका 62.5% निकल के आएगा। इसका 5 टाइम्स करोगे तो 62.5% आपका निकल के आएगा। जब इसका 5 गुना करा है, तो 5 गुना तो इसका भी करना पड़ेगा, तो तुम्हारा आ जाएगा 5/8, 5/8। तो मेरा ये है कहने का मतलब, जब जब आप 12 मल्टीप्लाई मारोगे, किसी का भी मल्टीप्लाई कर रहे होगे 12 1/2 में, तो सिर्फ मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इनके पीछे में क्या होता है, प्लस छिपा होता है। ये हुई कहानी आपकी 12 1/2 की खत्म। अभी आप आगे आ जाओ। देखो, अब मैं आपको 3 भाइयों के बारे में बताने वाला हूँ। 3 भाई ऐसे भाई हैं कि तीनों के तीनों बिल्कुल सगे भाई हैं, मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा फिर, हाँ, तीनों के बीच में कुछ ना कुछ एक कॉमन रिलेशन है। देखो यहाँ पर कैसे है। सबसे छोटा भाई है, उसका नाम है 9 1/11%। ठीक है। जब 11 9 जा 99, 99 और 1 हो गया आपका 100, सो आपका बन गया 100/11 इंटू, जब जब परसेंटेज का साइन हटा जाएगा, तब तब आपका 1/100 लगाया जाएगा। 100 से कट गया आपका 100, कितना निकल के आया 1/11। तो 9 1/11% की जो फ्रैक्शन निकल के आती है, वो आपकी 1/11 निकल के आती है। आगे सुनो अभी। मैंने क्या करा, मैंने करा इसका 2 टाइम्स। जब मैं इसका 2 गुना करूंगा, तो 2 का मल्टीप्लाई अकेला 9 में तो होगा नहीं, संग में इसमें भी होगा। जब 2 का मल्टीप्लाई इसमें मारोगे, तो आपका निकल के आएगा 18। जब 2 का मल्टीप्लाई इसमें मारोगे, तो आपका आएगा 2/11%। सर जी 2 का मल्टीप्लाई ऐसे मारा है, तो इस तरफ भी तो करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 का मल्टीप्लाई ऐसे मारोगे, तो ये आ जाएगा आपका 2/11, 2/11। मैंने क्या करा, अभी करा इसका 3 टाइम्स। जब मैं इसका 3 टाइम्स करूंगा, तो 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ अकेला 9 में तो होगा नहीं, वो तो आगे भी होगा, वो बन जाएगा 3/11। तो यहाँ पे भी जब आप 3 का मल्टीप्लाई मारोगे, तो आपका आएगा 3/11। ऐसे ऐसे करते चले जाओगे। अगर आप इसमें 7 का मल्टीप्लाई मारोगे, तो 7 छिंग कितने होते हैं, 9 7, सॉरी, 9 7 जो कितने होते हैं, 63 होते हैं। तो 63 आपके हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 7/11%। तो आपका यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हो जाएगा आपका 7/11। मैंने आपको बोला था 3 भाई हैं, उनमें से पहला भाई है आपका 9/11। इसकी खासियत ये है कि जो इसके बगल में लिखा होता है, वही इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होती है। मतलब 9/11 की फ्रैक्शन फॉर्म 1/11 ही होती है। 18 2/11 की फ्रैक्शन फॉर्म 2/11 ही होती है। 27 3/11 की फ्रैक्शन फॉर्म आपकी 3/11 ही होती है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो जो यहाँ पे लिखा होता है, वही इनकी फ्रैक्शन फॉर्म निकल के आती हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ, देखो, मैंने आप लोगों को 3 भाई बताए, उसमें से एक भाई हो गया आपका 9/11, जिसकी फ्रैक्शन आपकी कितनी निकल के आई 1/11। उसी का आप जितने टाइम्स करते जाओगे, उतने टाइम्स आपका वो बनता जाएगा। ठीक है। दूसरा भाई देखो, दूसरा भाई होता है इसका 11 1/9%। दोनों लगभग सेम ही है। देखो 9 का मल्टीप्लाई मारोगे 11 में से 9 आएगा,
99 और 1 कितने हो गए 100, सो आपका बन गया 100/9 इंटू परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 100 से 100 कट गया, 100 सो आपका निकल के आया 1/9। कहने का मतलब ये है कि 11 1/9% की जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है वो कितनी होती है 1/9 होती है। मैंने क्या करा, मैंने कर दिया इसका 2 टाइम्स, मैंने बना दिया इसका 2 टाइम्स, मैंने बना दिया इसका 2 टाइम्स। जब इसका 2 टाइम्स करूंगा सो मेरा हो जाएगा 22, तो 2 का मल्टीप्लाई तो इसमें भी होगा, सो वो निकल के आएगा 2/9। अरे सर 2 टाइम्स में करा है तो 2 टाइम्स तो इसका भी करना पड़ेगा। जब आप इसका 2 टाइम्स करोगे तो आपको निकल के आएगा 2/9। भैया जी अगर मैं इसका 3 टाइम्स करूंगा तो 3 टाइम्स तो इसका भी करना पड़ेगा। जब मैं इसका 3 टाइम्स करूंगा तो मेरा बन जाएगा 33, और 3 का मल्टीप्लाई तो इसमें भी होगा, तो तुम बन जाओगे 3/9, जो निकल के आएगा मेरा 3/9, जो बाद में कट पट के तुम्हारा 1/3 और तुम भी 1/3 बन जाते हो। आगे जाओ, अगर मैं इसका 7 टाइम्स करूंगा तो 7 टाइम्स तो इसका भी करना पड़ेगा। जब मैं इसका 7 टाइम्स करूंगा तो मेरे निकल के आएगा 77 7/9%। जब इसका 7 टाइम्स करूंगा तो मेरा निकल के आएगा 7/9। मेरा कहने का मतलब ये था, मैंने आपको बताया, बार बार बोल रहा हूँ कि ये सारे के सारे भाई हैं। अब भाई कैसे हुए देखना, 9 1/11 में 1/11 ही फ्रैक्शन फॉर्म हुआ करती थी। उसी तरीके से 11 1/9 में जो 1/9 है यही इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है, जो यहाँ है वही इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है, जो यहाँ है वही इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है, जो यहाँ पर है वही इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है। इसीलिए इन दोनों को मैंने भाई का दर्जा दे रखा है कि तुम सारे के सारे भाई हो। एक और है, लास्ट इसका रह गया है, उसको और देखो जल्दी ध्यान से। तीनों ही भाई हैं बिल्कुल सगे सगे, फिर मैं तीनों को एक साथ समराइज कर रहा हूँ। तीसरा है हमारा 33 1/3%। 330 333 99 और 100 आपका बन जाएगा 100/3 इंटू परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 100 से कट के 100 आपका निकल के आया 1/3। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपका 33 1/3% होता है वो होता है आपका 1/3। मैंने क्या करा, मैंने मार दिया इसमें 2 का मल्टीप्लाई। सर जी वो तो बोथ साइड करना पड़ेगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा। हाँ दोनों तरफ करना पड़ेगा। जब मैंने इस तरह मल्टीप्लाई मारा तो 2 कैसे मारा, सो मेरा निकल के आया 66। जब 2 कैसे मारा सो आ गया मेरा 2/3। 2 का तो यहाँ भी करना पड़ेगा, सो तुम भी कितने हो जाओगे 2/3 आ जाओगे। मैंने क्या करा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई मार दिया 3 और 3 का। जब 3 का मल्टीप्लाई से मारा सो मेरा 99 निकल के आया। जब 3 का मल्टीप्लाई से मारा सो मेरा 3/3 निकल के आया। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर 3 का यहाँ करोगे 3/3 बन जाएगा। अब सुनो, मैंने बोल रखा है बीच में प्लस होता है, 3 से 3 काटो 1 कट जाएगा, 99 और 1 बन के निकल के आएगा आपका 100%। जो 100% होता है वो इससे बन जाएगा। और ये भी देख लो 100% मैंने बता रखा है आपको, 1/1 होता है 1/1 निकल के आता है आपका 100%। ये है आपके तीनों भाइयों की कहानी। अब मैं तीनों को समराइज कर रहा हूँ कि ये तीनों के तीनों देख लो, एक बार और देख लो आप सभी लोग। मैंने आपको बता दिए 9 1/11, 11 1/9 और 33 1/3। देखो, सबसे पहले बताया 9 1/11%, जिसकी फ्रैक्शन ऑफ 1/11 होती है। दूसरा मैंने आपको बताया 11 1/9%, जिसकी फ्रैक्शन आपकी 1/9 होती है। तीसरा मैंने बताया आपको 33 1/3, जिसकी फ्रैक्शन फॉर्म आपकी 1/3 निकल के आती है। ये होती हैं आपकी फ्रैक्शन फॉर्म सारी की सारी, जो मैंने आपको बताया। तीनों के तीनों भाई यही हैं, बिल्कुल सगे सगे तीनों के तीनों भाई। ठीक, अभी आप आगे जाओ। अभी आपका आता है अगला वाला, बस 2 और 3 फ्रैक्शन फॉर्म है, उसके बाद अपने सभी को समराइज कर देंगे। एक फ्रैक्शन होती है आपकी 16 2/3%। इसका ऐसे मल्टीप्लाई मारोगे सो आएगा 48। 48 प्लस 2 हो जाएगा 50, 50 हो जाएगा। 50/3 इंटू परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 50 से काटा एक बार में, 100 को काटा 2 बार है, आपका निकल के आएगा 1/6। 2 3 या 6 या 3 2 जा 6, 3 दूनी 6। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपका 16 2/3% होता है वो आता है आपका 1/6। एक फ्रैक्शन ये हुई। एक फ्रैक्शन आपकी और होती है, अगली देखो। एक होती है आपकी 14 2/7%। 14 2/7 के दर्शन कर लो। 7 14 जा 98, 90 और 2 होते हैं आपके 100, आपका निकल के आएगा 100/7 इंटू परसेंटेज का मतलब होता है आपका 1/100। 100 से आपके 100 कट गए, आपके निकल के आया 1/7। तो 14 2/7 की जो फ्रैक्शन हम होती है वो होती है आपकी 1/7। वो आपकी 1/7 निकल के आती है। ये रही दो, जो मैंने आपके सामने जितनी फ्रैक्शन हम लिखवाई हैं ये सारी की सारी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बार बार आपको पेपर में एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी। अभी इनके ऊपर मैं अभी थोड़ी सी और बात करने वाला हूँ आपसे। देखो अभी आगे क्या हुआ कि भाई, अभी तो मैं आपको करके दिखा रहा था 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स। अभी देखो इनका आधा करके दिखाऊंगा। मतलब देखो,
अभी मैंने आपके सामने लिखा 16 2/3%। आपने देखा इसकी फ्रैक्शन में 1/6 होती है। अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ 50 के आधे कितने होंगे? आप बोलोगे सर 25 होंगे। मैंने कहा कैसे होंगे 25? आप बोलोगे सर 50 में 2 का भाग मार दो, उसको 25 आ जाएंगे। मेरी टेक्नोलॉजी अलग चल रही है। मैं कह रहा, मैं ना मार रहा 2 का मल्टी डिवाइड, मैं करूंगा उसमें मल्टीप्लाई 1/2 का। मतलब मैं कर रहा हूँ 50 में 1/2 का मल्टीप्लाई। अरे सर ओवरऑल मल्टीप्लाई क्या, आप डिवाइड ही तो कर रहे हो, सीधा 25 ही तो निकल के आ जाएगा। अरे भैया, मेरे ना इरादे कुछ और हैं, मेरे इंटेंशन कुछ और ही चल रहे हैं। मुझे इसका आधा करना है, तो मैं नहीं मार रहा 2 का डिवाइड, मैं तो मल्टीप्लाई मारूंगा 1/2 का। जब 1/2 का मल्टीप्लाई मारूंगा तो आ तो 25 ही रहा है ना। तो सर ऐसे क्यों कर रहे हो, सीधा सीधा कर दो ना। देखो मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। क्या हुआ, मुझे ना इसके आधे करने थे, सो मैंने मल्टीप्लाई मार दिया बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने 1/2 का मल्टीप्लाई मार दिया कि मेरे ये दोनों आधे हो जाएं। देखो अभी सुनो यहाँ पे, जब 16 + 2/3 ऐसे लिख रखा है, ऐसे लिखा है, मैंने इसे मल्टीप्लाई मारा 1/2 का। जब आप इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई मारोगे, सो आपके नज़ारे कुछ ऐसे होंगे। कैसे होंगे देखना, 1/2 इंटू 16, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। सो ये आपका ऐसे निकल के आएगा। देखो पहले इसमें होगा फिर इसमें होगा। 2 से काटोगे 8 टाइम्स कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपका आएगा 1/3। इसको लिख सकते हो 8 1/3%। कहने का मतलब ये है 16 2/3 का जब आधा करके निकल के आओगे तो 8 1/3 निकल के आपका आता है। हाँ देखो, जब इसका इसका सीधा सीधी बात है, 1/2 का मल्टीप्लाई 16 में मारोगे तो 8 ही तो आएगा, 2 से तो कट जाएगा। जब 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ मारोगे तो 2 से 2 फिर कट जाएगा, तो निकल के क्या आएगा 1/3। वो आपको समझाने के लिए मैंने सारा सारा खोला था। 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ निकल के आएगा, तो वो आ जाएगा 1/12। अभी आगे देखो, मैंने कहा मुझे और करना है इसका आधा, एक और इसमें मल्टीप्लाई मार दो आधे का। जब आप 1/2 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो आपका आएगा 4। जब 1/2 का मल्टीप्लाई 1/3 में करोगे तो 2 3 6 निकल के आएगा 1/6। ये निकल के आ जाएगा आपका 1/24, क्योंकि 1/2 का मल्टीप्लाई तो आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है जब आप आधा करते चले जाओगे तो नीचे वाला नंबर डबल हो रहा, देखो डबल हो रहा कि नहीं हो रहा। ये होती है इसकी कहानी। सेम टू सेम स्टोरी बनती है तुम्हारी 14 2/7 के साथ। यहाँ देखो अभी ध्यान से, 14 2/7% की फ्रैक्शन फॉर्म आपकी 1/7 होती है। ध्यान रखिएगा, 2/7 देख के यहाँ 2/7 मत लिख देना, बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी। हाँ, तो 14 2/7 1/7 होता है। मैं बोल रहा हूँ कि पहले तो आप इसका 2 टाइम्स करो। जब 2 टाइम्स करोगे तो आपका 28 निकल के आएगा, 2 का मल्टीप्लाई से मारोगे तो 4/7 निकल के आएगा। एक बार चेक करना तो 4/7 निकल के आएगा। अभी मैंने क्या करा, इसका 2 टाइम्स कर दिया, इसका 2 टाइम्स एक बार इसका 2 टाइम्स करूंगा। तो जब इसका 2 टाइम्स करूंगा तो आपका निकल के आएगा 2/7। क्या निकल के आएगा, 2/7 निकल के आएगा। अभी मैंने क्या करा, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई मार दिया। अब मेरी इच्छा हो रही है, मैं कर रहा हूँ इसका हाफ। मैं चाह रहा हूँ कि इसका आधा हो जाए, इसका आधा हो जाए। जब 1/2 का मल्टीप्लाई मैं 14 में करूंगा तो देखो 2 से कट जाएंगे, 14 कितनी बार में है, 7 बार में। जब 1/2 का मल्टीप्लाई 2/7 करूंगा, 2 से 2 कट जाएंगे तो बचेगा क्या, 1/7। बिल्कुल। तो सर जी 1/2 का मल्टीप्लाई तो इसमें भी करना पड़ेगा, बना दिया मैंने। 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा। जब इसका 1/2 करोगे आप तो आपका निकल के आएगा 1/14। कहने का मतलब ये है 1/7 का आधा 1/14 होता है, 1/14 होता है। इसका जब आधा करोगे तो 7 हो जाएगा। जब इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई मारोगे तो 1/7 निकल के आएगा। कहने का मतलब ये है कि 7/7 की फ्रैक्शन की जो परसेंटेज फॉर्म होती है वो होती है आपकी 1/14 निकल के आती है। ये थी आपकी छोटी छोटी सी फ्रैक्शन फॉर्म, जो आपको जो आपको बार बार हर 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 टॉपिक में, हर टाइप में, हर टॉपिक में आपको फ्रैक्शन फॉर्म का यूज़ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैथ का कोई भी टॉपिक बना रहेगा ना, चाहे वो एस आई सी आई, कंपाउंड प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, कोई सा भी टॉपिक बना रहा है, एडवांस मैथ में भी आपको फ्रैक्शन फॉर्म के दर्शन होंगे ही होंगे। तो इनका याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका बेसिक का पार्ट होता है, ध्यान रखो इस चीज़ का। अब सुनो, मैं सारी की सारी को समराइज कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख जाओ ध्यान से। 1/1 जो होता है वो होता है आपका 100%, मैंने आपको दिखाया। जो आपका 1/2 होता है वो होता है आपका 50%, वो भी मैंने आपको दिखाया।
मैं कर रहा हूँ 1/3। ध्यान करो, 3 भाई बताए थे सर ने आपको, वो तीसरा वाला भाई याद करो, 33 1/3। तो 33 1/3 की फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है आपकी? 1/3 ही होती है। फिर ध्यान करो 1/4 को, 1/4 होता है आपका 25%। फिर ध्यान करो 1/5 को, वो होता है आपका 20%। आगे आ जाओ 1/6 पे, वो होता है आपका 16 2/3%, लिखवाया था मैंने अभी आपको। आगे आ जाओ 1/7 पे, वो होता है आपका 14 2/7%। आगे आ जाओ 1/8 पे, अभी लिखवाया था, सबसे पहले लिखवाया था मैंने, वो होता है 12.5%। आगे आ जाओ, मैं पूछ रहा हूँ 1/9। ध्यान करो, दूसरा वाला भाई 11 1/9%। तीसरा आ जाओ 1/10, सॉरी 1/10, वो होता है आपका 10%। आगे आ जाओ 1/11। ध्यान करो, पहला वाला भाई 9 1/11%। आगे आ जाओ 1/12, अब यहीं रुक जाओ, 1/12। अब सुनो मेरी बात, आपने एक बात नोटिस करी थी जब मैं लिख रहा था कि जैसे ही जैसे आप किसी का आधा करते हो तो नीचे वाले का डबल होता जाता है। मतलब क्या, सुनो, 16 2/3% की फ्रैक्शन फॉर्म 1/6 होती है कि नहीं होती है? मैंने आपको बताया था कि भैया इसमें आधा करना हो तो 1/2 का मल्टीप्लाई मार दो। जब आपने इसे 1/2 का मल्टीप्लाई मारा तो आपका निकल के आया 8। जब 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें मारोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 1/3। बोलो क्लियर है? क्लियर है। जब 1/2 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पर निकल के आओगे तो आपका निकल के आएगा 1/12। तो कहने का मतलब ये है, जब आप 1/6 का आधा करोगे तो 1/12 निकल के आएगा। नीचे वाला डबल हो रहा है तो ये मत सोचना कि वो नंबर डबल हो रहा है, ओवरऑल देखा जाए तो वो आपका आधा ही हो रहा है। तो सर जी, एक बात तो बता दो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ 1/12 कहाँ से आया? तो तुम बोलोगे सर ये किसी का आधा है। मैंने कहा ये किसका आधा है? तो तुम भाग के जाओगे, सर ये तो 1/6 का आधा है। मैं पहुंचा 1/6, कहाँ है 1/6? ए रहा। तो मतलब इसका भी आधा होगा। 16 का आधा 8 होता है, और जब इसका आधा करोगे मतलब 1/2 निकालोगे इसका, तो आपका 1/3 निकल के आएगा। 1/13 आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आपको 1/13 निकालना भी हो तो मैंने आपको बताया था, जब भी आपको परसेंटेज को निशान को बनाना है तो आपको 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई मार दो तो देखो 13 7 जा 91, 7 टाइम्स कटेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 9 बचेगा। सो 9 अपॉन आ जाएगा 13। ये होती है 13% की फ्रैक्शन फॉर्म। ये होती है आपकी 13% की, ये होती है आपकी 1/13 की होती है 7 9/13। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको दिखाने के लिए बस मैंने बना दी, इतना आपका ये एग्जाम में नहीं देखने को मिलता है। आप आ जाओ 1/14 पे। मैंने बताया था, मैंने पूछा 1/40 तुम कहाँ से आए हो? तो ये कह रहा मैं तो किसी का आधा हूँ। मैंने कहा तू किसका आधा है? तो ये बोला मैं हूँ 1/7 का आधा। मतलब इसका भी आधा परसेंटेज बनेगी। जब इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई मारोगे तो आपका 7 निकल के आएगा। जब इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई मारोगे 2 से 2 कट जाएगा, आपका आएगा 1/7%। अभी तक मैंने लिख के भी दिखाया था। आगे देख लो आप 1/16 पूछोगे तो 1/16 कहाँ से आओगा? 1/8 से आओगा। 1/8 कहाँ है? एरा। तो 1/8 आप इसका करोगे आधा, तो 12 का आधा हो जाएगा आपका 6। जब इसका 1/2 का मल्टीप्लाई मारोगे उसमें निकल के आएगा 1/4। देखो 1/2 का मल्टीप्लाई 12 मारोगे तो 2 से कट जाएगा 12 6 बार में, और 1/2 का मल्टीप्लाई से मारोगे तो हो जाएगा 1/4। ये होती है आपकी इस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म। अब देखो, ये छोटी छोटी सी हैं, जो जो ज़्यादा रिपीट होती हैं बस वही वही मैंने आपको दिखाई है। एक होता है यहाँ पे जैसे 1/19 होता है, तो वो आपका 5/19 होता है। ठीक है, जैसे आपका चार पांच यहाँ पे लिख रहा हूँ जो हल्की सी एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। देखो 20% की फ्रैक्शन होम 1/5 होती है, तो 5% की फ्रैक्शन होम आपकी 1/20 होती है। रिलेशन है छोटे छोटे से। 25% की 1/4 होती है, तो 4% की आपकी 1/25 होती है। 50% की फ्रैक्शन होम आपकी 1/2 होती है, तो 2% की फ्रैक्शन होम आपकी 1/50 होती है। ये छोटा छोटा सा रिलेशन है दो तीन का। जितनी फ्रैक्शन में हो सकती थी मैंने सारी आपको यहाँ पे कराने की कोशिश करी है। फ्रैक्शन में बार बार बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन फॉर्म आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में इनका यूज़ होता है, तो इनका रटना कंपलसरी है। आपको इनको रटना पड़ेगा, तो आप जैसे इनको रट के चलोगे आपका आराम से जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे होगे वो सारा का सारा होले 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 आपका सिंपल होता चला जाएगा। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे जाके आपको एक से एक मस्त मस्त
कैसे आप जल्दी से जल्दी किसी का भी स्क्वायर निकाल पाओ, कैसे आप जल्दी जल्दी किसी का भी मल्टीप्लाई मार पाओ, कैसे आप जैसे आपको 485 का मल्टी डिवाइड नहीं आता होगा करना, 485 की आपको टेबल नहीं आती होगी, पर 485 से आप किसी भी नंबर को, 5 अंक का 5 डिजिट का नंबर लिख रखा है, 5 5 सेकंडों में, 3 3 4 4 सेकंडों में आप डिवाइड मार दोगे। कैसे आप 279 का डिवाइड मारोगे 5 अंकों की संख्या में, मैं बताऊंगा आपको। 4 से 5 सेकंड में आप सीधा सीधा कट मार दोगे। मैं आगे कराऊंगा तब कंप्लीट होगा, ठीक है। आइयो आपको सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।